टेंथ के मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ रहे हो रियल नंबर, वास्तविक संख्या पार्ट 31, प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है। प्रश्न में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। तो इसमें पूछ रहा है, ये युग्म है, दो संख्याओं का युग्म है, तीन हिसाब है, दोनों का HCF LCM ज्ञात करना है। इसके बाद ये फार्मूला जो पिछले पार्ट में बतलाए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों का HCF गुने LCM, तो ये टेस्ट करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एग्जाम में बनाना, क्योंकि बचपन वाला विधि से नहीं बनाना है, जो पढ़ रहे हो उसी के अनुसार। तो पहला है 26 और 91। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। तो 26 का अ से अभाज्य, ये हो गया गुणनखंड। 26 का अभाज्य गुणनखंड 13 गुने 2 होगा, कोई तीसरा अंक नहीं आएगा। ये 13 भी अभाज्य संख्या और 2 भी अभाज्य संख्या। ये हो गया 13 का पावर 1 गुने 2 का पावर 1, 91 का अभाज्य गुणनखंड। 91 का हो गया 13 सत्ते 91, 13 का पावर 1, 7 का पावर 1, इसलिए 26 एवं 91 का HCF में दी गई संख्याओं, जो दो संख्या दिया रहेगा, इसमें कॉमन, जैसे कॉमन 13 है, और भी कॉमन रहता तो जैसे यहाँ भी 13 का पावर 1 है, यहाँ भी 13 का पावर 1, कल्पना करो पावर 1 रहता, यहाँ 2 रहता, अंतर रहता तो लोएस्ट पावर वाला लेते हैं। HCF में चूंकि दोनों जगह 13 तो है, लेकिन दोनों का पावर सेम है तो कोई एक ले लेंगे। तो 13 का पावर 1 यानी 13। तो 26 एवं 91 का HCF कितना हुआ? 13 हुआ। पुनः 26 एवं 91 का LCM में क्या होता है? कॉमन वाला सबसे बड़ा घात वाला लेते हैं। तो दोनों में तो कॉमन है 13, तो समान घात है तो एक 13 ले लेंगे। दूसरा, दोनों में जो कॉमन नहीं है उसको भी गुणनफल के रूप में लेना पड़ता है। तो 2 नहीं कॉमन है तो 2 का पावर 1, 7 नहीं कॉमन है 7 का पावर 1, ये हो गया 13, 7 दूनी 14। एक लाइन में गुना करना है, 13 चौका 52 का 2 बच गया 5, 13 का 13 5 18, तो 182 हो गया। 26 एवं 91 का HCF 13 हुआ, LCM हो गया 182, दोनों तो निकल गया। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोनों का HCF भी निकल गया 13 और LCM 182। तो फिर कहता है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो प्रश्न से दो संख्या में 26 एवं 91 हुआ, तो प्रश्न से दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या 26, दूसरा 91,
तो 26 गुने 91, दोनों को गुणा करेंगे, 26 को 91 को, ये हो गया 26, 6 9 में 54 का 4, 5 2 9 में 18, 5 23, 6 4 2 6, 2366 हुआ। इसको मान लो समीकरण 1। तो दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है, तो दोनों संख्या का HCF हो गया 13, LCM हो गया 182। तो पुनः दोनों संख्या यानी 26 एवं 91, पुनः 26 एवं 91 का गुणनफल ये निकाल चुके हैं। इसके बाद है HCF गुने LCM, तो 26 एवं 91 का HCF गुने LCM। HCF कितना निकला है? HCF निकला है 13, LCM निकला है 182। तो दोनों को गुणा करेंगे तो देखो एक ही लाइन में छोटी संख्या को बड़ी से गुणा करो। 13 दूनी 26 का 6 बच गया 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106, 106 का 6 बच गया 10, 13 का 13 10 23। समीकरण 2। तो प्रश्न में कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल समीकरण 1 से 2366 आया बराबर HCF गुने LCM। HCF LCM को गुणा किए दोनों संख्या का तो 2366 आया। तो प्रश्न के अनुसार इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो समीकरण 1 और 2 से तो स्पष्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 एवं 91 का HCF गुने LCM हुआ ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया 2366 है। दोनों का HCF गुने LCM भी 2366 है। तो लिख सकते हैं दोनों संख्या का HCF गुने LCM। साबित हो गया। तो प्रूव समझा इसको। दूसरा है 501 और 92। 501, तो पहले 501 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तीन से भाग लगेगा, बोलो लग जाएगा। 3 से भाग देंगे 16 या 48 7। 167 में सोचो तो किससे भाग लगेगा? 3 से नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा। ऐसा तो नहीं है जो उसमें अभाज्य संख्या है। तो इसकी जानकारी इससे मिल जाएगी। 92 को तोड़ो तो 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे 46 हुआ। 46 में 2 से भाग देंगे 23 हुआ। 23 अभाज्य संख्या है। तो 23 से अगर भाग देते हैं तो 23 पंचे 115 हुआ। 138, 23 छके 7 से गुना करेंगे 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 16।
नहीं कटेगा, इसमें कोई कॉमन भी नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन गलत लिख दिया गया था, 501 510 होगा यहाँ, तो इसको हम लोग 510 करेंगे तो 510 का अभाज्य गुणनखंड। लड़की लोग से मिस्टेक होता है, वही सब लिखती है हिसाब। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड अलग से करोगे ना, 510 में अंतिम में एक जीरो है तो इसको हटा दोगे तो ये 51 हो गया, एक जीरो को हटाए तो इसका मतलब 10 हो गया, इजी हो गया। तो 17 तिया 51, 2 पंचे 10, देखो सब संख्या अभाज्य संख्या हो गया। तो अलग से भी ये करके अब फिर लिखेंगे छोटी संख्या पहले दो, वैसे ऐसे भी लिख देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, तो पावर के रूप में लिखेंगे। तो सब एक के बार आया है ना इसमें, तो चलो यहीं पर 2 का पावर 1, 3 का, 5 का, सब का पावर 1। इसमें 2 92 के अभाज्य गुणनखंड में 2 बार, तो 2 का पावर 2, 23 का पावर 1। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने के बाद अब 510 एवं 92 का HCF। HCF में क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन गुणनखंड का न्यूनतम घात वाला। तो इसमें कॉमन है 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और कुछ नहीं कॉमन है। तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 में न्यूनतम घात तो इस 2 का है ना, तो इसका हो गया 2 आंसर हुआ। फिर 510 एवं 92 का LCM। LCM में क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का सबसे बड़ा घात, यानी कॉमन जो गुणनखंड है, इसमें कॉमन है तुमको मात्र 2, तो सबसे बड़ा घात वाला, तो 2 का घात 1, यहाँ 2, तो 2 गुने 2। इसके बाद जो कॉमन नहीं रहता है उसका गुना कर दो, तो ये 3 कॉमन नहीं है। 5 और 17 भी कॉमन नहीं है। इसमें आ जाओगे तो 23 कॉमन नहीं है, तो गुने 23, ये हो गया 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, 4 या 12 पंचे 60, 60 गुने 17 10 से 20, जैसे 60 गुने 17, शून्य छोड़ करके 17 को 6 से गुना करेंगे 102, पर 1 शून्य दे दो। इसके बाद यहाँ तक हो गया है ना, गुने 23, एक ही लाइन में गुना करना आसान है। 23 कोई बड़ी संख्या नहीं है, शून्य को छोड़ दो, 23 दूनी 46 का 6, बच गया 4। 23 को शून्य से गुना करेंगे, शून्य में 4 जोड़ेंगे 4। 23 को 1 से गुना करेंगे तो 23, एक शून्य छोड़े थे तो इतना हो गया। समझा बात को? तो ये हो गया LCM। इस तरह HCF और LCM निकल गया दोनों का। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF 2, LCM हो गया 23,460।
तो ये आंसर के रूप में मांगता है तो एक जगह लिख सकते हैं, इसीलिए 510 एवं 92 का HCF बराबर 2 तथा 510 एवं 92 का LCM 23 4 60, ये हो गया आंसर। इसके बाद कहता है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्या जो है इसका गुणनफल, कि दोनों संख्या के HCF और LCM का गुणनफल होगा। पहले इसको उतारो। अब इसमें इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्या तो 510 तथा 92 है, लिखेंगे यहाँ लिख दो जांच, यानी टेस्ट कर रहे हैं जो ये फार्मूला सही है कि नहीं। 510 एवं दो संख्याओं का गुणनफल, तो 510 एवं 92 का गुणनफल बराबर 510 गुने 92, कितना होगा? 51 दूनी 102, छियालीस 192 हुआ। ये हो गया समीकरण 1। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, तो 510 एवं 92 के HCF एवं LCM का गुणनफल, तो 510 एवं 92 का HCF कितना है? 2 है, तो 2 LCM है 23,460। देखो ये एक तो शून्य इसमें छूटा हुआ है जी, गुना जो किए। अब ये हुआ समीकरण 1। इसको गुना करेंगे, शून्य को 2 से गुना करेंगे, शून्य 6 दूनी 12 का 2 बच गया 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से 46,920 बराबर इतना, 46,920 बराबर इतना, इसका मतलब इतना बराबर इतना होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए समीकरण 1 और 2 से तो एक में है इतना बराबर इतना, यानी 510 एवं 92 का गुणनफल बराबर कितना, तो 46,920 बराबर ये पंक्ति, यानी 510 एवं 42 के HCF एवं LCM का गुणनफल। तो लिख देते हैं दोनों संख्या के HCF गुने LCM। तो ये जांच किए तो ये सही है। तो दूसरा पार्ट इसका तो लोग समझा, मतलब कह रहा है ना, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये दो संख्या इसका गुणनफल निकाले, तो ये तुमको इतना हुआ, तो सॉरी गुणनफल इतना हुआ 46,920, कहता है बराबर होगा दोनों संख्या के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर।
तो दोनों के HCF और LCM का गुणनफल उतना ही हुआ। तो समीकरण 1 और 2 से यह बात सही है, जो दोनों संख्या का गुणनफल बराबर दोनों संख्या का HCF गुने LCM।